देखिए तो पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर हो चुका था, गॉड विद दी कंट्री, और ये नेक्स्ट चैप्टर है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, पेज नंबर 96, पेज नंबर 96 निकाल लिए सब लोग। देखिए चैप्टर नेम ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ऑड से मतलब होता है बच्चों संबोधन गीत। संबोधन गीत, संबोधन मतलब किसी के प्रति संबोधित करना, किसी को एड्रेसिट करना, किसी के बताना किसी के बारे में। और सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलापन, एकांत। एकांत में जब कोई अकेले में हो तो वो किसी को समर्पित कर रहे हैं गीत को, ठीक है। और वो किसको समर्पित करते हैं, हम लोग इसमें कुछ पढ़ेंगे कि इसमें जो राइटर हैं अलेक्जेंडर पॉप, कौन है? अलेक्जेंडर पॉप। वो बिल्कुल एकांत रहते हैं, अकेला रहते हैं, और वो ये गीत को, इस ऑड को समर्पित करते हैं किसी नेचर को, प्रकृति को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर पॉप किस प्रकार से सॉलिट्यूड में, सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है? अकेलेपन में कैसे कैसे वो ऑड करते हैं, संबोधित करते हैं गीत के थ्रू से। तो चलिए पहले अलेक्जेंडर पॉप के बारे में जान लेते हैं। देखिए अलेक्जेंडर पॉप 1688 to 1744 was one of the greatest satirists of the early 18th century. अलेक्जेंडर पॉप का जन्म 1688 में हुआ था और 1744 में was one of the greatest, वो एक महान सैटिरिस्ट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के एक महान सैटिरिस्ट हुए। सैटिरिस्ट मतलब होता है व्यंग्यकार, व्यंग्यकार। और व्यंग्यकार कहा जाता है कि कोई अगर समाज में राजनेता हो या मंत्री हो या फिर कोई आदमी हो तो उसको कैसे व्यंग्य के रूप में ले लेगा, मजाक के रूप में ले करके, और उसको कविता के रूप में ढाल देगा, मजाक ले लेगा, समझते ना? वो बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। कौन? Alexander Pope. He was also a critic, but he is remembered chiefly as a satirist. कहता है he was also a critic, वो एक क्रिटिक भी थे। क्रिटिक मतलब होता है आलोचक। आलोचक का मतलब होता है कोई अगर गलत कर रहा है ना तो उसको आलोचना करना, आपने ऐसा किया ना, मतलब जो भी जैसा आजकल मंत्रियां, नेताएं जितना भी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी देकर के चला जाता है। भाई गलत बयानबाजी देकर के चलेगा तो उसको पकड़ेगा कौन? मीडिया पकड़ेगा। और मीडिया अगर नहीं है तो फिर जो राइटर लोग हैं, ये पोएट्री थे, तो ये पोएट थे, तो पोएट क्या करते हैं? अपनी पोएट्री के माध्यम से उनको क्रिटिक यानी जो आलोचना होता है उसको आलोचना करते थे, ठीक है। और जिससे वो धरा जाता था। अब सबके सामने जो पोएट्री है अगर वो कहीं पर अगर अपनी कविताओं के माध्यम से उससे क्या खुलासा कर दे तब तो पर्दाफाश हो जाएगा, ठीक है। वो इस प्रकार से क्रिटिक थे, आलोचक थे, बट ही इज रिमेम्बर्ड चीफली एज ए सैटारिस्ट। लेकिन मुख्य रूप से रिमेम्बर्ड, याद किया जाता उन्हें सैटारिस्ट, व्यंग्यकार के रूप में। ऐसे भी भाई किसी का मजाक भी ले लेगा वो तो सैटारिस्ट ही कहलाएगा ना, और आलोचना करेगा तो वो क्रिटिक कहलाते थे। This vein of his poetry he is best expressed in the Rape of Lag, the Dunciad, the Epists. This vein of his poetry, उनकी कविताओं की जो वेन थी, गुण था, शैली था, बेस्ट एक्सप्रेस्ड, बहुत ही बेहतरीन एक्सप्रेस्ड, भावनाओं से अपनी जो उनकी फीलिंग्स है, एक्सप्रेशन है, जो भावनाएं हैं, उनमें बेहतरीन तरीके से वो लिखा करते थे। अंदाज लिखने का बहुत बढ़िया था। उनका कुछ मशहूर सबसे बेस्ट पंक्ति है, द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियाड एंड द एपिस्ट। Two of his other famous works are Essay on Criticism and Essay on Man. ये इतनी सारी इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां थी, इन्होंने लिखा है, ठीक है। जैसे किताब का नाम है इनका, कविता का नाम है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑड ऑन सॉलिट्यूड, लेकिन इनके द्वारा और भी लिखा गया है, द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियाड, ये इन्हीं का लिखा हुआ है, द एपिस्ट,
टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क, दो और भी प्रसिद्ध कृतियां हैं, एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन। ये जो कविताएं लिखी हुई है किनकी है? अलेक्जेंडर। ऑड इज ए पोएम एड्रेस्ड टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। ऑड अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, ऑड एक कविता है। और क्या है? कविता। एड्रेस्ड टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, एड्रेस्ड उसके प्रति, टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट एक आदमी के प्रति, एक आदमी को संबोधन करना हो तो उसके प्रति लिखा जाता है, या एक वस्तु के बारे में बताना हो तो उसके प्रति ऑड लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु के बारे में लिखेंगे तो ऑड लिखना पड़ेगा, किसी आदमी को समर्पित करते हुए लिखेंगे तो भी ऑड ही लिखा जाएगा। द ग्रीक वर्ड ऑड मीन्ड ए कोरिक सॉन्ग जनरली अकम्पनीड बाय डांस। ग्रीक एक शब्द है, ग्रीक क्या है? शब्द है। द ग्रीक वर्ड जितना भी आप लोग अल्फा बीटा गामा थीटा पाई फाई, ठीक है, सिग्मा, ये सब पढ़ते हैं, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो वही वहां पर कहता है द ग्रीक वर्ड ऑड मीन्ड, ग्रीक शब्द का मतलब ऑड, ऑड का मतलब है एक कोरिक सॉन्ग, एक सामूहिक रूप से सॉन्ग, गान बजान, जनरली अकम्पनीड बाय डांस, जिसको आमतौर पर डांस के साथ साथ, डांस के साथ, अकम्पनीड मतलब साथ साथ, डांस के साथ साथ गाया जाता है। मतलब कि डांस जो होगा, डांस को करते रहेंगे, ठीक है, तो इस ऑड को गाया जाता है। ग्रीक में, हमारे यहाँ ग्रीक शब्द में, यूनान देश के लोग करते हैं ऐसा। द टर्म इज प्रेजेंटली यूज्ड टू रेफर टू लॉन्ग meditative lyric poem that in dignified manner address a noble subject. The term यानी ये जो शब्द है, और शब्द है, is presently used for, इसका मुख्यतः उपयोग होता है कहाँ? To refer to a long meditative lyric poem, एक लंबा सा और एक मीडिएटिव लैरिक पोएम। मीडिएटिव मतलब होता है जिस पर विचार किया जाए, जिस कविता के बारे में बार बार विचारा जाए, मतलब सुनने के बाद लगे कि वो ऐसा ही कविता है, उसका काफी ज्यादा मकसद निकलेगा, ज्यादा मतलब निकलेगा, तब उस लैरिक में इस पोएम का इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑड का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इन डिग्निफाइड मैनर एड्रेस्ड ए नोबेल सब्जेक्ट, that in dignified manner address a noble subject। एक नोबेल सब्जेक्ट, नोबेल का मतलब होता है, नोबेल मतलब होता है जिसको हम लोग नोबेल सब्जेक्ट, एक बेहतरीन सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, नेक सब्जेक्ट बोला जाता है, उसकी डिग्निफाइड को, गौरव को, शान को ये ऑड है, इसको महत्व देता है। इन द प्रेजेंट पोएम, ये प्रस्तुत पोएम Ode on Solitude, the poet draws a beautiful picture of a happy man। देखिए वही बात है, संबोधन कर रहे हैं क्या? Ode on Solitude, Ode on Solitude, the poet draws a beautiful picture। इसमें कवि बहुत ही खूबसूरत एक हैप्पी मैन, एक जो खुश आदमी है, हैप्पी मैन, खुश आदमी किसे कहते हैं, उसके बारे में चित्रण किया है, उसके बारे में ड्रॉ किया है, यानी कि एक खुश आदमी का, एक हैप्पी आदमी की पहचान किया है। तो संबोधन ही हो रहा है ना, तब तो ऑड लिखा गया ना। ये ऑब्जेक्ट के लिए लिखा जाता है ऑड, या तो फिर किसी पर्सन के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ मैन के बारे में हम लोग खुश कि आदमी खुश कौन है, कैसे रहता है, इसके बारे में है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसका। पोएम पढ़ लेते हैं। कहता है हैप्पी द मैन हुज वीज एंड केयर a few paternal acres bond content to breathe his native air in his own ground। पहला स्टांजा में कहते हैं हैप्पी द मैन हुज, वो आदमी खुश है, हैप्पी मैन है, हुज वीज एंड केयर, जिसकी वीज, वीज मतलब इच्छा, एंड केयर, और जिसकी चिंता। ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बॉन्ड, वो आदमी जिसका खुश वही है जो जिसकी जो इच्छाएं हैं, जो जिसकी चिंताएं हैं। ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बॉन्ड, ए फ्यू, फ्यू मतलब होता है कुछ, पैटर्नल मतलब होता है पैतृक, यानी कि पिता के, जो पिता का कुछ एकड़ जिनके पास अगर जमीन हो, ठीक है,
और वो उतने ही से ही अपनी जो उसकी इच्छाएं और इच्छा नहीं है और किसी चीज के लिए उसको चिंता नहीं है, बस वही खुश आदमी है। ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बॉन्ड, उसके लिए इतना ही बॉन्ड, इतनी ही आवश्यकता है कि चलो पिताजी का कुछ जमीन, कुछ एकड़ जमीन है, वो हमारे पास तो है ना, बस उसको और किसी तरह से इच्छा नहीं है और किसी भी चीज के लिए उसको चिंता नहीं है। खुश आदमी वही है, हैप्पी मैन वही है। कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, कंटेंट संतुष्ट है, टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, जहां उसका नेटिव मतलब जन्मजात, जहां उसका जन्म हुआ है उसी धरती पर के एयर से, उसी धरती पर के हवाओं से वो ब्रेथ श्वसन करता है और संतुष्ट है। यानी जिस उसका जन्म वहीं हुआ है, वहीं पला है, वहीं पढ़ा है, वहीं की हवाओं से सांस लेता है, वहीं की हवाओं को सांस लेकर के वो संतुष्ट है, उसको किसी दूसरा देश विदेश जाने की जरूरत नहीं है, तो वो हैप्पी मैन है। इन ऑफ हिज ऑन ग्राउंड, और कहता है अपनी ही भूमि पर, हिज ग्राउंड, अपनी ही भूमि पर रह करके जो संतुष्ट है वही हैप्पी मैन है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अपना जन्म स्थल, जो जन्मजात जगह है, उसको छोड़ करके किसी दूसरे जगह चले जाते हैं, वहां पर अपनी खुशियां पाते हैं, तो वो सच में असल में हैप्पी मैन नहीं। हैप्पी मैन वही है जो जन्मजात, जहां उसका जन्म हुआ है, वहीं पला, वहीं पढ़ा, वहीं की हवाओं को लेकर के वहीं पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, तो वो लोग हैप्पी मैन है। वो लोग हैप्पी मैन हैं जो अपनी, कितना आज देखिएगा, आज ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनके पास जितना जमीन है ना, वो किसी दूसरे की जमीन को हड़पना चाहते हैं, है ना, और वो लोग हड़प करके खुश रहता है, भाई वो खुश नहीं है, वो हैप्पी मैन नहीं है। हैप्पी मैन वही है जो अपनी हिज ग्राउंड, अपनी भूमि पर, अपनी जमीन पर कंटेंट है। कंटेंट मतलब संतुष्ट है। अगला स्टैंजा कहता है, व्हिच हर्ट्स विथ मील, व्हिच फील्ड्स विथ ब्रेड, व्हिच फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर, व्हिच ट्रीज इन समर यील्ड हिम सीड इन विंटर फायर। व्हिच हर्ट्स, जिसके मवेशी, व्हिच मतलब जिसके मवेशी विथ मील, दूध देते हैं, व्हिच फील्ड्स विथ ब्रेड, जिसकी भूमि, जिसकी जमीन से ब्रेड, रोटियां मिलती है, अनाजे जिसको बोला जाता है, उसके घर में रोटियां उसकी जमीन, उसी की भूमि से प्राप्त हो जाती है, उसके घर में अनाज उसी के जमीन से प्राप्त हो जाती है। व्हिच फ्लॉक्स, जिसके भेड़, सप्लाई हिम विथ अटायर, सप्लाई हिम अटायर, जिसके भेड़ समझते हैं ना, जिसके भेड़ सप्लाई करते हैं, पहुंचाते हैं, देते हैं, हिम विथ अटायर, कपड़े उनको भेड़ ही दे देते हैं। यानी कि भेड़ के जो रोए होते हैं ना, अभी ठंड का मौसम है, उससे ऊन निकलता है, उनसे वस्त्र तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। तो जिसके यहाँ भेड़ है, भेड़ बकरियां हैं, और उसी से ही वो ऊन को प्राप्त कर लेते हैं, अटायर कपड़े प्राप्त कर लेते हैं, वो हैप्पी मैन है। व्हिच ट्रीज इन समर यील्ड हिम सीड, जिसका जो ट्रीज है, पेड़ पौधे हैं, इन समर गर्मियों में, यील्ड हिम सीड, उन्हें सेड छाया प्रदान करते हैं, वही आदमी खुश है। इन विंटर फायर, और ठंडे दिनों में, विंटर जाड़े के मौसम में, वही उन्हें फायर यानी आग देते हैं, आग के लिए जलावन भी देते हैं, वो आदमी खुश है, वो आदमी हैप्पी मैन है। यानी कहने का मतलब था, जिसके हर्ट्स हो, हर्ट्स मतलब मवेशी दूध देते हैं, ठीक है, जिनके यहाँ घर के ही मवेशी के दूध मिल जाता हो, वो लोग बहुत हैप्पी मैन हैं। जिनके यहाँ जमीन हो और उसी जमीन से अनाज निकलता हो और घर के सब लोग उससे खाते हो, वो लोग हैप्पी मैन हैं। जिनके यहाँ भेड़ बकरियां हो और उसी से प्राप्त हो जाती है अटायर, जो कपड़े हैं, वो बहुत खुश हैं। व्हिच ट्रीज इन समर, जिनके यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हों, गर्मी में छाया प्रदान करता है, वो लोग बहुत खुश हैं। और ठंड के दिनों में उसी लकड़ी से, उसी जो सूखी लकड़ी है, उससे उन लोग को फायर, आग भी मिल जाता है, जलावन मिल जाता है, वो लोग हैप्पी मैन है। अगला स्टैंजा, ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड आवर डेज एंड इयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे in health of body, peace of mind, quiet by day. Blessed, सुखी, blessed
Who can unconcernedly find. सुखी वही है, ब्लेस्ड वही है, who can unconcernedly find, जो अनकंसर्नली रहता है। अनकंसर्नली में बेफिक्र रहता है, जिसको कोई फिक्र नहीं हो। अनकंसर्नली बेफिक्र। लाइट चली गई, थोड़ा खोल दो, उधर से भी खोल दो। देखिए क्या करता है, ब्लेस्ड सुखी, ब्लेस्ड सुखी वही है who can unconcernedly find, जो बेफिक्र है, जिसको किसी तरह से फिक्र नहीं है। फिक्र समझते हैं, टेंशन, चिंता, उसको चिंता है ये नहीं है, बेफिक्र है। सुखी वही है, आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, जिसके घंटे, आवर्स घंटे, दिन और साल, ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, बिल्कुल आराम से गुजर जाते हैं। उसको नहीं लगता है कि आज दिनवा बड़ा कर रहा है। लोग कहते हैं ना कि दिनवा बहुत बड़ा कर रहा है, जल्दी गुजर ही नहीं रहा है, तो बाबू खुश आदमी नहीं है। हैप्पी मैन वही है जिसको टाइम, घंटा पता नहीं चलता है कि कैसे गुजर गया, दिन कैसे गुजर गया, साल कैसे गुजर गया, है ना। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि दिन बहुत बड़ा कर रहा है, समय बहुत ज्यादा जल्दी पार ही नहीं हो रहा है, ये साल जल्दी गुजर ही नहीं रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो लोग हैप्पी मैन नहीं है। पहचानने का तरीका है, हैप्पी मैन वही है जिसके दिन, जिसके घंटे, जिसके साल स्लाइड सॉफ्ट अवे, बिल्कुल आराम से गुजर जाते हैं। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाय डे, जिसके हेल्थ ऑफ बॉडी, जो शारीरिक स्वास्थ्य है, वो पीस ऑफ माइंड, जिसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, पीस ऑफ माइंड, जिसके दिमाग में बिल्कुल पीस है, पीस मतलब होता है शांति, जिसके दिमाग बिल्कुल शांत रहते हैं। क्वाइट बाय डे, क्वाइट मतलब होता है पूरा, दिन भर पूरा का पूरा जिसका दिमाग शांत रहता है, जिसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो हैप्पी मैन है। आप देखिएगा ना तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो, जिसको कहा जाता है बेवजह के दिमाग को अशांत कर देना। उन लोग क्या अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, बल्कि दूसरे के बारे में सोच करके अपने अंदर एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा भर लेते हैं ना, जिससे उनका दिमाग पूरा भारी के भारी लगने लगता है। बाबू आप लोग समझते हैं, जो एनर्जी है ना, ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा नष्ट नहीं होता है, वो ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो सोचिए कि अगर हम लोग किसी दूसरे के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो ऊर्जा किसके अंदर आएगा, सोचने वाला के अंदर। अब वो सोचेगा तो उसका मन भारी लगने लगता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो हैप्पी मैन नहीं है। सोचना किसके बारे में, खुद के बारे में, करना क्या है खुद के बारे में, ठीक है। तो यही कारण है कि वो लोग अशांत रहते हैं। तो जो लोग क्वाइट बाय डे, पूरा के पूरा दिन जिनका दिमाग शांत रहता है, अपने बारे में सोचिएगा, खुद के बारे में सोचिएगा, तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, बिल्कुल पूरी तरह से शांत रहेगा, उसमें पीस ही भरा रहेगा। समझ में आ रही बात। और उनका इन हेल्थ ऑफ बॉडी, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जो लोग खुद के बारे में सोचते हैं वही हैप्पी मैन है, वही खुश आदमी है। मतलब अब तक के स्टैंडर्ड 10 तक कंप्लीट हो चुका था। आपको समझ में आ गया होगा कि एक हैप्पी मैन की पहचान क्या है। ठीक है, अगले पेज में देख लेते हैं 98। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज together mixed sweet recreation and innocence which most does please with meditation. Sound sleep, sound मतलब ध्वनि नहीं होगा यहाँ पर, sound मतलब गहरी, जिसको गहरी नींद आती है रात में, बाय नाइट, रात में जिन्हें गहरी नींद आता है, जिनको किसी तरह से, जो लोग अनकंसर्नली है, बेफिक्र है, चिंता मुक्त हैं, उन्हीं को नींद आएगा ना। जिनका दिमाग शांत है, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, उन्हें नींद भी बहुत बढ़िया आएगा। और कहता है साउंड स्लीप, जिन्हें गहरी नींद आती है, बाय नाइट, रात में, स्टडी, जो रात में पढ़ता भी है, गहरी नींद भी लेता है, एंड ईज, उसे रात में आराम भी मिलता है। जो लोग रात में आराम कर लेते हैं, रात को गहरी नींद जिन्हें आती है, रात में स्टडी भी कर लेता है, वो लोग
हैप्पी मैन है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमको तो रात को नींद ही नहीं आता है, तो भाई आपका माइंड पीस नहीं है, शांत नहीं है, क्योंकि आप दूसरा के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं। स्टडी बोलेगा कि हमारे पास टाइम ही नहीं था, हम नहीं पढ़ पाए, तो आप खुद आदमी नहीं है। ईज आराम, आप रात को अगर हम देखो, रात बनाया गया आराम के लिए, दिन में काम कीजिए, रात को आराम कीजिए, है ना, वही हैप्पी मैन है। ये हैप्पी मैन की पहचान है। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, टुगेदर इसके साथ साथ, मिक्स्ड, मिक्स्ड मतलब होता है मिक्सचर का पूरा नाम है मिक्स्ड, इसके साथ साथ उसका कुछ और मिश्रण के बारे में बात करते हैं। स्वीट रिक्रिएशन, स्वीट मतलब होता आकर्षक, रिक्रिएशन आकर्षक मनोरंजन, वो रात को मनोरंजन भी, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, ठीक है, वो उन लोग को भी एक, वो लोग भी एक हैप्पी मैन है। आप देखिए कि रात को आदमी सब एक बार एक जगह पर सब लोग टीवी वगैरह लगा लेते हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ सीरियल मूवी कुछ भी चलते रहता है ना, लोग एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, इसको रिक्रिएशन कह देते हैं, वो लोग भी हैप्पी मैन है। समझ में आ रही बात? हैप्पी मैन की कई तरह से पहचान है, यानी हम देख सकते हैं कि रात को जिन्हें गहरी नींद आ जाता है, जो लोग रात को स्टडी भी कर लेते हैं, रात को आराम भी कर लेते हैं, टुगेदर इनके साथ साथ स्वीट रिक्रिएशन, एक आकर्षक मनोरंजन भी उनका हो जाता है, तो वो लोग हैप्पी मैन है। सब कुछ पूरा हो जाएगा, वो लोग क्या है? हैप्पी मैन है। एंड इनोसेंस विच मोस्ट टच प्लीज विथ मेडिटेशन, एंड इनोसेंस, उसका जो उसका मन है वो बिल्कुल इनोसेंस होना चाहिए। इनोसेंस मतलब होता है निर्मल, किसी तरह से उसमें मैल नहीं, किसी तरह से उसमें गंदापन नहीं, किसी तरह से उसमें किसी के प्रति बुराइयां नहीं हो, वो लोग हैप्पी मैन है। जो इनोसेंस है, जिसके अंदर मैल नहीं हो, निर्मल हो, निर्मल मतलब क्या होता है? बिल्कुल साफ सुथरा हो, ठीक है, वो लोग हैप्पी मैन है। विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, इसके साथ साथ जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, रात को सोते वक्त या सोने से पहले, वो लोग जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन में भगवान को याद किया जाता है। मेडिटेशन में क्या होता है कि हम जितने भी गलतियां, जितनी भी बुराइयां, आज हमने क्या क्या गलत किया, ठीक है, उसका लोग पश्चाताप करते हैं, और फिर कल जो सूरज की किरणें हैं वो सुबह होगी, और वे लोग क्या करेंगे, वे लोग एक नई उमंग के साथ, नए जज्बे के साथ, बिल्कुल जितनी भी बुराइयां थी उसको छोड़ करके अब अच्छे पथ पर चलेंगे, उसको कहा जाता है मेडिटेशन, जिसमें भगवान का ध्यान लगाया जाता है। तो वो लोग, जो लोग मेडिटेशन करके भी सोते हैं, वो लोग हैप्पी मैन है। एक हैप्पी मैन की इतना सारा पहचान है कि हैप्पी मैन वही आदमी है जो मेडिटेशन करता है, हैप्पी मैन वही है जो स्वीट रिक्रिएशन, एक इसके पास आकर्षक मनोरंजन भी कर लेते हैं, रात को पढ़ भी लेते हैं, रात को गहरी नींद भी सो लेते हैं, रात को उन्हें आराम भी प्राप्त भी होती है, वे सब हैप्पी मैन है। दी लास्ट स्टांजा 20, thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die, still from the world and not a stone till where I die. Thus, इसलिए let me live unseen, इसलिए वो कहते हैं लेट मी लीव अनसीन, मुझे ऐसा बिल्कुल अनसीन, अनदेखा जीवन जीने दो, मुझे कोई नहीं देखे, अनसीन, कोई नहीं देखे, मुझे ऐसी जिंदगी जीने दो, अनोन, बिल्कुल अनोन बनकर, अनोन मतलब होता है अनजान, अनजान, कोई मुझे जाने भी नहीं, मुझे अनदेखा जीने दो, दस अनलिमिटेड लेट मी डाई, और दस अनलिमिटेड लेट मी डाई, अगर मेरी डाई हो जाए, अगर मेरी मौत आ जाए, अगर मेरी मृत्यु हो जाए, अनलिमिटेड, तो कोई रोए नहीं। ये ऐसा अलेक्जेंडर पॉप कहते हैं कि मुझे बिल्कुल एकांत में, एकांत ही बात हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल एकांत, क्योंकि ऐसा कौन ऐसा जगह है जहां उनको देखे नहीं, एकांत ही, अकेलापन में जीना चाहते हैं, वो अकेला जगह मुझे छोड़ दो जहां अनसीन, कोई देखे नहीं, अनोन, अनजान बनकर रहे, अगर मेरी मौत हो जाए, लेट मी डाई, मेरी मौत हो जाए, दस अनलिमिटेड, तो वहाँ कोई रोए नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी जीने दो, अलेक्जेंडर पॉप ऐसा कहते हैं, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन टिल वेयर आई डाई,
स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, इस दुनिया में स्टील फ्रॉम दी वर्ल्ड, इस दुनिया से मुझे बिल्कुल स्टील चुपचाप रुखसत किया जाए। रुखसत मतलब ले जाया जाए। जब उनको दाह संस्कार के लिए कब्रिस्तान तक ले जाया जाता है तो बोलते हैं कि कोई नहीं रोए, बल्कि क्या है, स्टील चुपचाप फ्रॉम दी वर्ल्ड, इस दुनिया से मुझे रुखसत कर दिया जाए, विदा कर दिया जाए। एंड नॉट ए स्टोन टिल वेयर आई डाई, और जब मैं मर जाऊं तो वहां पर कोई स्टोन या पत्थर नहीं लगाया जाए जिससे कोई आए या पता करे ये अलेक्जेंडर पॉप का जो है कब्र है, अलेक्जेंडर पॉप का यहाँ पर दाह संस्कार हुआ है। ऐसे मौत के बाद एक पत्थर लग जाती है ना, एपिटफ कहा जाता है उसको, और उससे पहचान होता है, उसमें जो डेथ कर जाते हैं उनका नाम पता लिखा रहता है ना। वो कहते हैं कि ऐसा स्टोन, ऐसी पत्थर, एंड नॉट ए स्टोन, ऐसा नहीं लगाया जाए टिल वेयर आई डाई, ताकि लोग मुझे उसको नाम से पुकारे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल अनसीन रहने दिया जाए, अनाउन रहने दिया जाए। और ये इस तरह से संबोधित कर रहे थे एक हैप्पी मैन के बारे में कि हैप्पी मैन वही है, और ये भी खुश रहना चाहते थे, क्योंकि दूसरा कोई नहीं चाहते थे कि मेरी मौत पर कोई रोए, अनलमेंटेड करे, है ना। और ये कहते हैं कि इस दुनिया से जब मेरी मौत हो जाए तो रुखसत बिल्कुल स्टील रूप से हो, चुपचाप से हो। और कुछ ये था अलेक्जेंडर पॉप का, जो बड़ा ही दिल को छू जाने वाली एक पोएम थी कि हम लोग अगर खुश रह सकते हैं बच्चों, तो खुश रहने के लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा। देखो कुछ इसमें है, हाउ मैनी, कुछ क्वेश्चन था, हाउ मैनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी, इनमें से कितने ऐसे हैं जो खुश रहना चाहते हैं, व्हाट लीड टू हैप्पीनेस, और इस खुशियों को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो खुश रहना चाहते हैं? बाकी बच्चे कुछ नहीं, अजीत ऐसे कर रहा है, हम तो आधा खुश रहे, जयकाश ऐसे, हम तो खुश रहने के लिए सोचता है। तो भाई हम सवाल जवाब कर रहे हैं, इसमें सवाल जवाब कुछ पूछ रहा था, इसमें से कितने ऐसे हैं जो खुश रहना चाहते हैं? ये तो लड़की ऐसे कर रही है, ऐसे हम आधे खुश रहेंगे। आओ इधर बाबू, बाबू ऐसे हम भी खुश रहे हैं। खुश रहने के लिए आप लोग क्या क्या करना चाहते हैं? बंद कर दीजिए।